नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में वोटिंग के लिए महज 7 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में अब सियासी घमासान चरम पर पहुंचने लगा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जल आतंकवाद यानी यमुना नदी में हरियाणा की तरफ से जहर मिलाने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर अब सीएम नायब सिंह सैनी भड़क गए हैं। जल आतंकवाद का केजरीवाल का जुमला उन पर उल्टा पड़ गया है और वह बुरी तरह घिर गए हैं। केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उनसे कई सवाल पूछे और जवाब मांगे। साथ कहा कि अगर जवाब नहीं दिए तो मानहानि के केस की भी चेतावनी यहां पर दी है। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होकर आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और मैंने भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से ये चिट्ठी रिलीज करवाई। अब दिखाना तो वो चाहते थे कि कोई समस्या नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई जहरीला पानी नहीं आ रहा, पर आखिर सच्चाई तो सच्चाई होती है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पानी के डाइल्यूशन से 2 से 2.5 ppm अमोनिया के पानी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था
कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति। दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। आपने झूठ बेचा, झूठ बेच करके आपने दुकानदारी चलाई है, परंतु आज लोग काम चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राजकरण खत्री जी, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपके नरेला को भाइयों विकास की गति में आगे ले जाने का काम करेंगे, आगे ले जाने का काम करेंगे। हर एक बात और कह रहे हैं भाई, जो कमी शमी नहीं रही ना, मैं हरियाणा में बैठा जब मर्जी आ जियो, आप लोगों को खुली बात मैं कह रहा हूं। और एक और बात कह रहा हूं भाई, आपके रिश्तेदार का, आपके किसी मित्र प्यारे को अगर हरियाणा से जरूरत पड़े, निसंकोच आकर के मिल लेना। आपका बेटा भाई आपकी पूरी सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे खुले दरबार हैं, आज तक बंद नहीं हुए। और इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि मैं तो आम आदमी हूं, जनता को मिलूंगा। एक दो दिन मिलका बंदर की तरह कभी छलांग मार कर द्वार पर चढ़ गया, कभी मकान के ऊपर चढ़ गया और द्वार बंद करके किसी को मिला नहीं। मिले और तो बताई दे, मिला किसी को? है खंबे पे चढ़ गया, खंबे पर तो ये चढ़े आ कहा हमारे लोग बोले यार बड़े बड़े लोग ये भी देखा, ताजा ताजा ये उस स्टेज से आया था, ऐका पोल पर चढ़का तार कट रही थी, एक क्यों तार जोड़ दी। लोगों ने सोचा यो आदमी आया। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के महाकुंभ में डुबकी लगाने पर तंज कसा है और उन्होंने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें कानून पकड़कर सारे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल अपने झूठे वादों से इस देश के वातावरण में जहर घोल रहा है। 10 साल तुम्हारा राजा दिल्ली में रह गया, तुम यमुना साफ नहीं कर सके और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। यमुना जहां से दिल्ली में प्रवेश करती है, आप इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ले आओ, सारा मीडिया ले आओ, वहां का बीओडी चेक कर लो और दिल्ली में जाने के बाद ओखला का बीओडी चेक कर लो। अब वो जो बड़ा है, वो जो दिल्ली का गंद है, वो तो हमने साफ नहीं करना, वो तो केजरीवाल ने साफ करना, जो इसने नहीं किया। और बेमतलब ये अपने जो नाकामयाबियां हैं उनको दूसरों पर डालने का प्रयास करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर जो तंज किया है, उन्होंने सारे हिंदू समाज का अपमान किया है। हर आदमी को हमारा संविधान इजाजत देता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। जीआईएमएस रोहतक के डॉक्टरों ने जिंद की महिला के पेट से 8 किलोग्राम का ओवेरियन ट्यूमर को निकालकर उसे नया जीवन दान दिया है। पीजीआईएमएस रोहतक की स्त्री और प्रसूति रोग विभाग की सीनियर प्रोफेसर
डॉक्टर सविता सिंघल और उनकी टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। लगभग 3 घंटे तक ऑपरेशन के बाद ओवेरियन ट्यूमर को बाहर निकाला गया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। मंगलवार सुबह 5:30 बजे उन्हें रोहतक की सुनारिया जेल से छोड़ा गया, जिसके बाद वह करीब 7:30 बजे सिरसा स्थित अपने आश्रम पहुंचे। इस दौरान उनके साथ हनीप्रीत भी मौजूद थी। पैरोल की अवधि के शुरुआती 10 दिन राम रहीम सिरसा में रहेंगे और बाकी 20 दिन बागपत में बिताएंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 30 दिनों की पैरोल पर सिरसा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में पहुंचे, जहां पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। कैथल नगर परिषद की तरफ से वार्ड नंबर 1 में करीब 90 लाख रुपए से 17 गलियों का निर्माण किया गया। इन गलियों के उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि बनकर तैयार हो चुकी 17 गलियों का चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने उद्घाटन किया। दिल्ली से चलकर जम्मू जाने वाली जम्मू मेल के एक डिब्बे के ब्रेक जाम हो गए और देखते ही देखते उस हिस्से में आग लगनी शुरू हो गई और धुआं उठने लगा। जब मामला हुआ जब जम्मू मेल सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रुक रही थी, जैसे ही थोड़ी सी आग डिब्बे के नीचे दिखाई दी तो स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ, जीआरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों ने के बाद एक कड़ी मेहनत करके आग पर काबू पा लिया। रेवाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए केजरीवाल का पुतला दहन किया है। केजरीवाल को यमुना के पानी को जहरीला करने के बयान को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष वंदना पोपलानी ने कहा कि सीएम सैनी ने केजरीवाल पर मानहानि का केस डालने का बयान देकर केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को करारा जवाब दिया है। भिवानी के निनान रोड स्थित निजी स्कूल और ट्रैफिक पुलिस के तत्वाधान में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए और ट्रैफिक नियमों से अवगत कराया गया और वाहन चालकों को रोड सेफ्टी के नियमों से भी अवगत कराया गया। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन होने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी अरावली की खूबसूरत वादियों में मेले का आयोजन किया जाएगा। पिछले 37 सालों से सूरजकुंड में ये खास मेला लग रहा है। इस बार भी हर साल की तरह सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की तैयारियां काफ़ी खास तरीके से की गई हैं। खबर पलवल से है, जहां युवा अधिकारिता और उद्यमिता और खेल मंत्री ने लोक निर्माण विभाग में संस्कार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी बेजेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। खबर अम्बाला से है, जहां ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला नगर योजनाकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं और ड्रोन सर्वे कराकर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए हैं। खबर भिवानी से है, जहां बाल आश्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को लाला लाजपत राय का जीवन आदर्श बताया और साथ ही कहा कि लाला लाजपत राय देश की आज़ादी के साथ लोगों को शिक्षित बनाने की सोच रखते थे। खबर रेवाड़ी से है, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर रेवाड़ी से बीजेपी जिलाध्यक्ष वंदना पोपलानी की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के एक होनहार इंजीनियर पीयूष शर्मा ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने न केवल सिरसा बल्कि पूरे हरियाणा को गौरवान्वित किया है। पीयूष शर्मा को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हरियाणा के सबसे युवा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।